हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी केस में अपराधी हैं और पुलिस ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आपके केस का, वही आपके केस में आपको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन रखता हो और वही आपके केस को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक वाक़या इंसिडेंट आज मेरे साथ कोर्ट में हुआ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने सबसे पहले सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई। वहाँ पर उनकी एंटिसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन थी वो खारिज हुई। तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हाई कोर्ट में मेरी एंटिसिपेटरी बेल लगा दीजिए। एंटिसिपेटरी बेल जब ने हाई कोर्ट में लगाई तो पिछली तारीख पे हाई कोर्ट ने उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की, यानी कि उनका अरेस्ट स्टे किया और उन्हें डायरेक्शन दी कि आप पुलिस स्टेशन जाइए अगली तारीख से पहले और जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। मेरा क्लाइंट अपने कुछ मित्र के साथ पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। जहाँ जहाँ साइन करने थे, जो जो फॉर्मेलिटीज़ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की होती हैं, वो सब की। अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद पुलिस ऑफिशियल ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, मेरे क्लाइंट को कहा कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमें इस केस में रिकवरी दिखानी है। अब मेरे क्लाइंट ने मना कर दिया और मेरा क्लाइंट इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद चला गया। जब केस की तारीख फाइनल डिस्पोजल यानी फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए आई आज, तो जो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके क्लाइंट ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की? मैंने कहा हाँ, उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और पुलिस ऑफिशियल वाज डिमांडिंग सम पेमेंट टू रिफ्लेक्ट द रिकवरी। लेकिन तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिटर्न में, उसमें लिखा है कि एक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। ये सुन के मैं हक्का बक्का रह गया, स्ट्रेस में आ गया। तो जज साहब कहने लगे कि मैं आपके क्लाइंट के बिल डिसमिस करूंगा, उसने मेरे ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, या आप इस एंटिसिपेटरी बिल एप्लीकेशन को विड्रा करना चाहें तो विड्रा कर सकते हैं। मैंने जज साहब से कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बाहर जाकर अपने क्लाइंट से बात करना चाहता हूं और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी मैं वो लूँगा। केस को पास ओवर कर दिया गया। बाहर जाकर मैंने अपने क्लाइंट से बात की। मेरे क्लाइंट ने बताया कि उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था उसका नाम बताया और उसने बताया कि उस दिन वो सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक उसे पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसकी फ़ोटोग्राफ भी ली गई और जो नेसेसरी पेपर्स थे उसने साइन किए थे। उसके बाद जब पास ओवर के बाद नंबर आया तो मैं दोबारा कोर्ट में गया और मैंने जज साहब को बताया कि मेरे क्लाइंट ने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, यहाँ पर पुलिस वाला झूठ बोल रहा है और मेरा क्लाइंट एफिडेविट फर्निश करने के लिए रेडी है और जो लोग उसके साथ उसके मित्र पुलिस स्टेशन में गए थे वो भी एफिडेविट देने के लिए रेडी हैं। मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, तो जज साहब चाहें तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उस तारीख की मंगवा लें। अब इस इवेंचुअलिटी में जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि मुझे कुछ दाल में काला नज़र आता है, आप एक बार आईओ से पर्सनली बात कीजिए और जो भी सिचुएशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है, मुझे बताइए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात की और उसके बाद एक वहाँ के डीएसपी से भी बात की। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सख्त लहजे में बात की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उसे लगा कि उसका झूठ पकड़ा गया है, तो उसने कहा कि हाँ, इन्होंने एक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रखी है और अब हमें इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये सब बातें जज साहब को बताई और जज साहब ने बेल अलाउ की। लेकिन यहाँ पर एक लीगल पेच नज़र में आता है कि देखिए, जब कोई पुलिस वाला रिटर्न में कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट टेंडर करता है जो फॉर्ज है, फॉल्स है, झूठा है, और इस इंटेंशन के साथ कि वो झूठा है लेकिन प्रोजेक्ट करता है कि वो जेन्युइन है, जैसे कि इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो रिपोर्ट सबमिट की कि एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, ये जो रिपोर्ट थी ये फॉल्स रिपोर्ट थी और जो पुलिस ऑफिसर ने यहाँ गुनाह किया था वो परजुरी था। वो एक परजुरी का ऑफेंस होता है कानून के अंदर, जिसके तहत सज़ा है, क्योंकि कोई भी झूठा दस्तावेज कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन था कि हमें तो बेल चाहिए थी, हमें परजुरी के ऑफेंस की तरफ जाना नहीं चाहते थे हम लोग, क्योंकि अगर परजुरी के ऑफेंस की तरफ जाते तो हमारी बेल लंबे समय तक पेंडिंग रहती, क्योंकि पुलिस जो ऑफिसर था, जो ऑफिशियल था, उसके खिलाफ रिकॉर्ड में ऑर्डर लिखा जाता और आगे ये केस लंबा खिंचता, जो हम नहीं चाहते थे। तो हमने बेहतर समझा कि हमारा जो केस है वो बेल अलाउ करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस इवेंचुअलिटी में कोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमें फाइनल बेल अलाउ कर दी। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि पुलिस ऑफिशियल ऐसा करते क्यों हैं? इसकी मल्टीपल वजह हो सकती हैं। जैसे पुलिस ऑफिशियल और एक्यूज्ड के बीच में कोई कहा सुनी हो गई हो, या पुलिस ऑफिशियल की कोई ब्राइब की डिमांड हो वो फुलफिल ना हुई हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जो कंप्लेनेंट है वही पुलिस ऑफिशियल हो, उसी एरिया में पोस्टेड हो, या जो कंप्लेनेंट है उसका कोई नियर रिलेटिव
पुलिस ऑफिशियल हो और उसके इन्फ्लुएंस में ये सब किया गया हो। लेकिन इस तरह से कई बार पुलिस ऑफिशियल केसेस को ख़राब कर देते हैं और जिसकी वजह से एक्यूज़ के केस में डेंट आ जाता है। ऐसा एक पुलिस ऑफिशियल को नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो लूज़ होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आप पुलिस स्टेशन में जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो ज़रूर प्रक्योर करें। वो मल्टीपल तरह की चीज़ें हो सकती हैं एविडेंस प्रक्योर करने के लिए, जैसे वहाँ पर आप खड़े होकर अपना फ़ोटोग्राफ लें। सेकंड, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहिए कि जो पुलिस स्टेशन का रोज़नामचा होता है, जिसे हम डेली डायरी बोलते हैं, उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी आपको दे, जिसमें लिखा हो कि आप पुलिस स्टेशन इस पर्टिकुलर तारीख पे आए, इस पर्पज़ के साथ आए और आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। क्योंकि रोज़नामचा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो हर पुलिस स्टेशन में अवेलेबल होता है, जिसमें डे टू डे की गतिविधि लिखी जाती है, रोज़ होने वाली घटनाएं रोज़नामचे में लिखी जाती हैं। तो आप अपने पुलिस स्टेशन विजिट करने के बाद रोज़नामचे की कॉपी आप लीजिए और आपके साथ जो आप आए हैं लोग, उनको भी इस बात से अवगत कराइए कि ऐसे ऐसे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कल को कोई बात होती है तो आप अपने मित्र जो आपके साथ पुलिस स्टेशन में आए थे, उनका भी आप एफिडेविट कोर्ट में टेंडर कर सकते हैं। और कोर्ट में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर इस सिचुएशन को आपको फेस करना पड़े, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई, तो आप कोर्ट को ये ज़रूर कहिए कि मैं एफिडेविट टेंडर करने के लिए रेडी हूं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। क्योंकि एफिडेविट टेंडर करने के बाद कोर्ट उसके अंदर इंक्वायरी कर सकता है और सच को जान सकता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।